हाय किसी को मैं आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम काम करके आप किस तरीके से ट्रैफिक ला सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दूँ आज के समय में काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है और ईजिली जो है कि हम उनकी मदद से ट्रैफिक लाने में सफल हो पाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाओगे। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम अगर हम बात करें ChatGPT है, जिसका यूज़ करके हम जो कि कंटेंट बनाएंगे और उसके माध्यम से जो है कि हम यहाँ पे ट्रैफिक लेके आएंगे। सिंपली अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप जो कि जिस भी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो उस वेबसाइट का लिंक आपको सिंपली आपको सर्च कर लेना है पहले से ही और उसको रेडी रखना है और कोरा पे चले आना है। कोरा जो है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक लाने में या फिर यूँ कहे कि एक हाई क्वालिटी CPC प्रोवाइड करने में, एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स प्रोवाइड करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसेस भी बना रखे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अर्निंग के लिहाज से भी काम करते हैं। कोरा जो है कि मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मोनेटाइज भी हो रहा है, आर्टिकल मोनेटाइज हो जा रही हैं, तो इसके लिहाज से भी काफ़ी सारे लोग जो है कि यहाँ पे काम करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आप कैसे इसके माध्यम से ट्रैफिक लेके आओगे और AI टूल की मदद से, जो कि हम जानते सभी लोग जानते हैं AI टूल जो है कि ChatGPT काफ़ी हद तक पॉपुलर हो रहा है और सभी को पीछे छोड़ रहा है और ये आगे चल के और भी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कैसे इसके माध्यम से ट्रैफिक मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आंसर के टैब में आना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस टैब में आने के बाद जो है कि जो भी क्वेश्चन है, देखिए आंसर तो आपको देना है लेकिन हम कुछ अलग तरीके बात करेंगे कि जिसके माध्यम से आपको ट्रैफिक मिल पाए, इंस्टेंट ट्रैफिक मिल पाए। कुछ शॉर्टकट बात करेंगे, कुछ ट्रिक बात करेंगे जिससे आपको ट्रैफिक मिले। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब आंसर पे क्लिक करोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना स्पेसेस बना लेना है। स्पेसेस कैसे बनाओगे और स्पेसेस एक्चुअल में होते क्या है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। स्पेसेस से क्या फ़ायदे होंगे, क्या लॉस होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। आंसर तो आप चाहोगे तो यहाँ से दे सकते हो, अगर स्पेसेस नहीं बने हैं जब भी आप यहाँ पे आंसर के ऊपर क्लिक करके आप आंसर दे सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई बहुत हद तक बेनिफिट नहीं होगा। आपको सिर्फ ट्रैफिक ही मिलेगी, लेकिन आप इन फ्यूचर अगर आप करियर बिल्ड करना चाहते हो, यहाँ से कोरा के माध्यम से भी पैसे कमाना चाहते हो, या फिर अगर हम बात करें एक परमानेंट जो है कि ट्रैफिक लेना चाहते हो हमेशा के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर में ही रह जाओगे आप। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आपको क्या करना है, एक स्पेसेस बनाने हैं। स्पेसेस कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑलरेडी स्पेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट स्पेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और जब आप क्रिएट स्पेसेस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने स्पेसेस का नाम दे दोगे। तो मैंने दे दिया ब्लॉग मैजिक, और जो कि ब्लॉग मैजिक्स जो है अभी अवेलेबल है, सिर्फ मैं ब्लॉग मैजिक कर देता हूँ। ये भी स्पेसेस अवेलेबल है। नाम ध्यान रखिएगा कि ये नाम जो है कि अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं क्या करूँगा, जो कि इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगा। क्रिएट करता हूँ मैं, आगे चल के डिस्क्रिप्शन ऐड कर लूँगा। इन्विटेशन कंट्रीब्यूशन टू ब्लॉग मैजिक इस तरीके से आ जाएगा। इम्पोर्ट कंटेंट और स्कीप इम्पोर्टिंग, तो मैं क्या करता हूँ, स्कीप इम्पोर्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आती है, तो इनको भी मैं स्कीप कर देता हूँ। अब ये मेरा स्पेसेस जो है कि ऑटोमेटिक 1 क्लिक में बहुत ही कम समय में बना के दे देगा। अब स्पेसेस बनाने के क्या फ़ायदे होंगे, स्पेसेस बनाने से ये होगा कि आप जो भी ट्रैफिक के लेना चाहते हो, जो भी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, एक परमानेंटली ट्रैफिक आपको मिलने वाले हैं। मतलब एक परमानेंटली ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूँ कि जैसे ये स्पेसेस आप बना रखे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन भी हो सकता है आपका। ये कोरा जो है कि आप इस स्पेसेस को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, और एक परमानेंट के लिए आप मैं आपको बता दें कि मोनेटाइज आंसर एंड पोस्ट इन योर स्पेसेस देख सकते हो। तो यहाँ पे आप मोनेटाइज भी कर सकते हो अपने आंसर को, और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। और एक बार ये स्पेसेस ग्रो हो जाएंगे तो आपको जो है कि परमानेंटली ट्रैफिक मिलेंगे। तो इसके ऊपर आपको डेली जो है कि आपको 20 मिनट काम करना है, ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट काम करो, आपको बहुत हद तक रिजल्ट यहाँ से मिलने वाले हैं। सवाल यहाँ पे है कि इंस्टेंट ट्रैफिक कैसे मिलेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे
पे पोस्ट के लिए आप जो है कि यहाँ पे दो तरीके यूज़ करोगे। पहला तरीका आप यूज़ करोगे अपने स्पेसेस को, दूसरा तरीका यूज़ करोगे आंसर्स को, ठीक है। तो वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिएगा, वॉच करिए कम्प्लीटली, जो कि सारी ट्रिक आपको पता चल पाए। तो आप क्या करोगे, पहला ट्रिक यूज़ करोगे, आंसर में जाओगे, आंसर में आने के बाद जो है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से टॉपिक यू नो अबाउट, मतलब जो भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, देखिए इंटरेस्टेड को गोली मार दीजिए, यहाँ पे आपको साइड में रखना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपकी मतलब नीचे जो भी वेबसाइट के नीचे उसको यहाँ पे एडिट पेंसिल पे क्लिक करके और उसको सेलेक्ट कर लेना है, उस टॉपिक को ऐड कर लेना है ताकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अभी मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एडिट पेंसिल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टॉपिक ऐड करोगे, मैं कुछ और ऐड करता हूँ, जॉब के और भी कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखिए जॉब्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, करियर एडवाइस आ रहा है, जॉब सर्च आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने होंगे। जब इसको सेलेक्ट करो, मैंने क्या ऑलरेडी ऐड किया है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ये जॉब को ऐड करता हूँ। तो ये देखिए ये ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन टॉपिक को ऐड करना है, इनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब ये डिस्प्ले होंगे तो इनको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे आपको आना है और इस स्पेसेस में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस क्वेश्चन को, और ये इससे जो है कि हिट कर देना है ताकि ये आपको आंसर दे, ठीक है। अभी ये जैसे ही आपको कुछ एक इससे रिलेटेड आंसर देता है तो उसको क्या करना है, एक सही फॉर्मेट में कॉपी करना है। अभी इनके सिस्टम में थोड़ा सा इशू भी है, इसके लिए थोड़ा सा स्लो भी ये चल रहा है, तो इसको इग्नोर करना है। इससे बहुत अच्छा इनकम की जा सकती है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ब्लॉगर जो है कि बहुत ज़्यादा हद तक पैसे कमा पाए। देखिए मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ, काम कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना हद तक सही है और कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के देता है, आंसर बना के देता है, तो आपको उसको कॉपी करना है, ठीक है। एक आर्टिकल बना रहा है, देख तो बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से ये आर्टिकल को बना रहा है। और जब ये आर्टिकल को आपको बना के दे देता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है ना यहाँ पे आंसर के सेक्शन पे आऊँगा और ये आंसर के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। जब मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ध्यान रखिएगा उसी रिलेटेड क्वेश्चन से आपको पूछना है, जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके आर्टिकल से होंगे, ठीक है। मतलब आपने वेबसाइट बना रखे होंगे, उसी नीच के ऊपर वो आर्टिकल होने चाहिए जब भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक दीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें होने के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट को फाइंड आउट करोगे कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और उसका लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है। फिलहाल मैं ये मेन पैनल को कॉपी करता हूँ, मेन जो कि वेबसाइट को, और इस तरह से कॉपी करना है। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आप जो है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से टैब है और यहाँ पे रीड मोर का आप टैब लगा दोगे, इस तरीके से रीड मोर कर दोगे आप इस तरीके से। और ये एक पहला मेथड है ट्रैफिक लाने का। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ स्पेसेस के माध्यम से परमानेंटली ट्रैफिक लाने का। रीड मोर को आप इस तरीके से हाईलाइट करोगे और हाईलाइट करने के बाद जो है कि इस तरीके से ए के बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है। यहाँ पे लिंक्स के टैब पे क्लिक करोगे और अपने वेबसाइट का लिंक इस तरीके से छोड़ दोगे और इसको कर दोगे ऐड। जब आप इसे ऐड कर देते हो उसके बाद इसे करना है पोस्ट, और पोस्ट करने के बाद ये आपकी आर्टिकल भी आ गई, प्लस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी वेबसाइट भी आ गई। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ चुकी है और यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ये सही फॉर्मेट में आ गई। अगर कोई रीड मोर पे क्लिक करता है तो सीधा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि अगर हम बात करें तो सामने वाला कोई भी ये भी डाउट नहीं करेगा कि ये स्पैम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक सही फॉर्मेट में एक सही तरीके से इन्होंने आर्टिकल आपने दिया है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल को देना है। प्लस अगर हम बात करें तो यही सेम आर्टिकल, जो सेम आर्टिकल हमने कॉपी किया है, इसी सेम आर्टिकल को हम क्या करेंगे, स्पेसेस में भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर देखिए बहुत सारे लोगों ने आंसर दे रखा है इस टॉपिक पे, तो वैसे ही आपको भी आंसर देना है। क्वेश्चन फॉर यू, इन्होंने भी आंसर दे रखा है, तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आंसर दे देना है इसके ऊपर। और हमने तो ऑलरेडी इसके ऊपर आंसर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्पेसेस के अंदर आपको चले आना है। आपकी स्पेसेस कौन सी है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपकी स्पेसेस यहाँ पे ब्लॉग मैजिक के अंदर आपको ढूंढना होगा। फिलहाल हमने कौन सा स्पेसेस बनाया था, हम चलते हैं उसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है।
फ़िलहाल मैं मेरी स्पेसेस किधर है, यहाँ पे आऊँगा, ये वाले टैब पे आइए और इसके ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी स्पेसेस दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये स्पेसेस आपकी मिल जाएगी। तो इस स्पेसेस के ऊपर आने के बाद जो है कि ये जो स्पेस है इसके ऊपर आओगे आप, तो यहाँ पे सेम आर्टिकल को आपको पब्लिश करना है। कैसे करोगे आप, सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट करूँगा। ये पोस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो कि चूज़ क्राइटेरिया बोल रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको अगर स्पेसेस के अंदर डाल देते हैं और इसको जो है कि सेलेक्ट स्पेसेस ब्लॉग मैजिक कर देता हूँ। ये देखिए एक कुछ इस तरीके से ब्लॉग मैजिक हो गया और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट स्पेसेस एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपीरियंस को 2 years कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जब हम इसे सेव करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, इसको डन कर देते हैं। फिलहाल ये डन हो चुका है। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ वो आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने कॉपी किया था। सॉरी, वो आर्टिकल आया नहीं, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद जो है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके और इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं और रिमूव किया मैंने और इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। क्रिएट कर रहा हूँ मैं, पोस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और पेस्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ आऊँगा, यहाँ पे फिर से जो है कि क्या करूँगा, रीड मोर का टैब मैं इस तरीके से लगा दूंगा। ठीक है, ये रीड मोर का मैं टैब लगा देता हूँ और ये टैब लग गया। फिर से मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगा, इसके लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इसी तरीके से मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल लिंक लगाना पड़ेगा यहाँ पे और ये लिंक के ऊपर क्लिक किया, पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद ऐड करूँगा, उसके बाद जो कि इसे कर दूंगा पोस्ट। तो ये स्पेसेस में भी सेम आर्टिकल हमने पोस्ट कर दिया। अगर कोई भी बंदा, अगर हम बात करें कोई भी लोग जो है कि इसको सर्च करते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर विजिट करेगा सामने वाला, और जब सामने वाला विजिट करेगा तो आपको जो है कि यहाँ से मिलेगी ट्रैफिक। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करोगे तो यहाँ पे भी कुछ जो है कि पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम आर्टिकल लिखते हैं उसी तरह से पोस्ट लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया, टाइटल नहीं दिया, तो ये हमारी गलती थी। हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल को भी हमें देना चाहिए था, लेकिन हमने टाइटल ऐड नहीं किया हो। आई होप जो कि ये चीज़ें आप समझ रहे होगे कैसे करना है। तो इसी तरीके से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि वहाँ पे पोस्ट लिखते हो, वही पोस्ट वहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलेगी। और जितनी भी ब्लॉग के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आपको मिलने वाली है, जो भी आपके स्पेसेस को रीड करेगा उसको ट्रैफिक मिलेगी, वो डायरेक्टली अगर हम बात करें आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है और इसी तरीके से आपको ट्रैफिक लेना है। ये विथ इन, अगर हम बात करें, ये जो आप अगर हम बात करें ये आंसर वाला टैब है, इसमें जब आप आंसर देना शुरू करते हो तो आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलती है, लेकिन स्पेसेस वाले में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे आपको पोजीशन बनती है और उसके बाद धीरे धीरे आपको जो कि ट्रैफिक वहाँ से मिलती है। तो ये तरीका है क्वेरा और जो है कि चैट जीपीटी की मदद से आप ट्रैफिक जनरेट कर पाओ और बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आप जनरेट कर पाओगे। इससे और भी कई सारे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।